कोई भी संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या। कोई भी संख्या लिख लीजिए। चलिए अब देखिए एक कोई संख्या है। अब संख्या के अंकों का योग यदि 3 आ जाएगा या 3 का गुणज आ जाएगा, तो चलिए ये संख्या दिया है, संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर 6 दिया है तो 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 जोड़ देते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 3 9 हो जाएगा, 9 6। अब 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए जो 15 आया है, जो 15 आया है, अब देखेंगे ये 3 का गुणज है या नहीं। मतलब 3 के पहाड़ा में 3 का गुणा कर, किसी भी संख्या में 3 का गुणा करने पर 15 आ सकता है। तो 3 चौको क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 5 15। तो यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 15 आ गया कि नहीं, ये 3 से कट जा रहा है कि नहीं, देखेंगे 3 से कट जा रहा है कि नहीं। यदि ये 3 से कट गया, इनके अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यदि ये अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब काटेंगे तो 3 5 15, ये 3 से कट गया कि नहीं। यदि जब ये 15 3 से कट गया तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। आया दोस्तों। इसी तरह और कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी संख्या बोल लो, चेक कर लेते हैं ये 3 से कटेगा या नहीं। चलिए जैसे लिख लो, कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी संख्या लिख लो। अब इसको हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग कर लेते हैं। यदि ये 3 आए या 3 का गुणज आए तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि यह संख्या 3 से कट जाती है। तो चलिए, तो 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3, अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 7 2 9 हो गया, 9 में 0 जोड़े 9 हो गया, और 9 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो 12 आया है ये 3 का गुणज है, किसका गुणज है,